In this video, we will discuss about distance between two parallel lines. दो पैरेलल लाइन्स है, उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये जो है दो पैरेलल लाइन है, ये L1 है समझो, ये L2 है समझो। इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस रहता है ये कैसे निकालते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम देखेंगे। हम दो पैरेलल लाइन के इन बिटवीन जो डिस्टेंस निकालते ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो पैरेलल लाइन है, ऐसे डिस्टेंस नहीं निकालते, ऐसे क्रॉस नहीं निकालते हम, या ऐसे नहीं निकालते, खेला कर लेते। यानी दो पैरेलल लाइन है, इनमें स्ट्रेट लाइन मीन्स परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, ये डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, देखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। अपने को ये बात तो मालूम है, पैरेलल लाइन्स में स्लोप क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। यस ना, इस बात को हमने बताया है। पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। राइट राइट राइट। अब हम क्या करेंगे मालूम, यहाँ पर मैं एक y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लेता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सी है, y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है। कौन सी, y इंटरसेप्ट। इसमें स्मॉल सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, m क्या है, स्लोप है। ठीक है, और एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं y इंटरसेप्ट वाली, एम एक्स प्लस सी। दोनों इक्वेशन सेम हुए दोनों। यहाँ पे मान के चलो C1 बोल रहा हूँ और इसको C2 बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ, ये C1 है, ये C2 है। ये इक्वेशन 1 है समझो, और ये इक्वेशन 2 है समझो। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या इनका स्लोप जो है सेम है। यस। और स्लोप सेम कब होता है, इक्वल लाइन, ये पैरेलल लाइन में जो है स्लोप इक्वल होता है। तो एक इक्वेशन है मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। ये क्या दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। यस। किस बुनियाद पर, इनका स्लोप जो है सेम है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम जो है एक ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। मान के चलो ये लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन 1 है समझो। ये मान के चलो लाइन L2 है, ये L2 लाइन की इक्वेशन 2 है समझो। अब इनका डिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है, अब मान के चलो अगर लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या होता, नॉन पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या होता, क्या होता, सोचिए सोचिए, थिंक करो। अरे ज़ीरो होता। अरे नॉन पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट हुई, मान के चलो ये अभी नॉन पैरेलल लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही। अरे इंटरसेक्ट हो रही तो डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो, किसमें, नॉन पैरेलल लाइन में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हूँ मैं, वी नो दैट स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। ठीक है, therefore two parallel lines can be taken in the form y mx plus c1 and y mx plus c2। ठीक है, ये कौन सी y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2। क्योंकि स्लोप इनका सेम है तो लाइन आपस में पैरेलल है, y इंटरसेप्ट अलग अलग है। ठीक है, हम इसको जो है प्रूफ करेंगे, यानी कौन सा फार्मूला बैठता वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे XY प्लेन बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, XY प्लेन है। ठीक है, दो लाइनें आपस में पैरेलल बता रहा हूँ। मान के चलो एक ऐसे लाइन पास हो रही और एक जो है इसी के पैरेलल लाइन ऐसे है समझो। ठीक है, ये कौन सी x एक्सिस है आपकी, और ये वाली कौन सी एक्सिस है आपकी, y एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन मान के चलो L1 है समझो, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है आपकी सपोज करो L2 लाइन है समझो। L1 जो लाइन है इसकी इक्वेशन है समझो, इक्वेशन 1 है, क्या है वो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1। L2 जो लाइन है इसकी इक्वेशन है समझो, इक्वेशन 2 है, क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। ठीक है, ठीक है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इक्वेशन देखने के बाद भी मालूम होता है क्यों, स्लोप सेम है। ठीक है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है ना हमारे को। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट की अगर बात किया, ये पॉइंट की अगर बात किया, x एक्सिस पे y 0 होता, राइट ना, x एक्सिस पे y 0 होता। अगर मैं यहाँ पे y 0 पुट किया तो रिमेनिंग क्या बचता, देखो एम एक्स C1 को अगर इधर लिए LHS तो क्या होता, माइनस होता, माइनस C1 होता। तो फाइनली x क्या आता बोलो, माइनस C1 बाई एम होता, राइट ना, माइनस C1 बाई एम होता। तो ये पॉइंट्स की अगर बात करा मैं, x एक्सिस पे y तो 0 होता, देखो y 0 हुआ तो रिमेनिंग x क्या आया यहाँ से, माइनस C1 बाई एम आया। क्या आया, माइनस C1 बाई एम आया। ये क्या आ गया, ये पॉइंट्स आ गया। कुछ नहीं किया मैं, x एक्सिस पे y 0 होता है तो एम एक्स प्लस C1 बचा, इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करें तो माइनस आया, x निकाला तो माइनस C1 बाई एम आया। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है।
यहाँ से एक परपेंडिकुलर सामने लाइन की इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, राइट ना, राइट ठीक है। अब देखो हमें क्या देख रही है, हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देख रहे हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये, इसको स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं हम, राइट ना। ये डिस्टेंस यहाँ से भी उतना छोड़ रहा, यहाँ से भी उतना छोड़ रहा, राइट ठीक है। अब देखो आप, ये जो L2 लाइन है, L2 जो लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, और ये पॉइंट गिवन है क्या है, -c1/m, राइट। तो हम इससे पहले का डेरिवेशन देखे हैं, क्या देखे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लाइन से पॉइंट तक का, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस स्मॉल d कैसे निकालते, हमारे को मालूम है, d इक्वल टू क्या, ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², राइट ठीक है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, और ये पॉइंट गिवन है क्या है, -c1/m, 0। तो यहाँ पे x1 क्या होता बोलो, -c1/m होता, और y1 क्या होता, 0 होता, राइट ठीक है। ये पॉइंट गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम, यहीं पे ऊपर कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। y एज इट इज रहने दे, इसको LHS लो तो माइनस होता, -m(x1), ठीक है। इसको भी LHS लो, क्या होता है ये, -c2 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करो इसको, -mx प्लस y -c2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं क्या करा, जनरल इक्वेशन या जनरल लीनियर इक्वेशन में लाया मैं। जनरल इक्वेशन क्या होती, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से ये बोलो, a की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो a की वैल्यू -m हो रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, -m हो रही है। b की वैल्यू बोलो, b कितना आया, बोलो b कितना है यहाँ पे, y यानी b कितना है, 1 आया, b कितना है, 1 आया। c क्या है यहाँ पे, c -2 है, देखो c क्या है यहाँ पे, -c2 है, देखो ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास, ये है, और ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन को हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करें, हम करने के बाद a जो है -m आया, b 1 आया, c -c2 आया, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ मैं, वी नो दैट जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो फार्मूला मालूम है, डेरिवेशन भी करें हम, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में वो आएगा, क्या है, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ठीक है। d इक्वल टू a कितना आया, लाइन की इक्वेशन से a कितना है, यहाँ पे है -m है, कितना है, -m इंटू x1 कितना है, x1 यहाँ पे है, कितना है, -c1/m, ठीक है, प्लस b कितना है, बोलो b यहाँ पे 1 है, देखो b कितना है, 1 है, 1 इंटू y1 कितना है, 0, ठीक है, प्लस इसके बाद c कहाँ है, यहाँ पे c -2 है, देखो कितना है, c -c2 है, राइट ना, ठीक है। मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई √a² वो तो -m का स्क्वायर वो तो m² हुआ, ठीक है, प्लस b² वो तो 1 का स्क्वायर 1, राइट ठीक है। कुछ नहीं करें हम, ये लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये लाइन की इक्वेशन ये थी, ये पॉइंट ये गिवन था, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें, a b c की वैल्यू ले हम, लाइन की इक्वेशन और पॉइंट गिवन रहा तो ये फार्मूला है, फार्मूले में a b c x1 y1 की वैल्यू रखिए, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। माइनस गेट कैंसिल, गेट कैंसिल, d इक्वल, तो यहाँ से क्या बचा, c1 बचा, ठीक है। इन्हें तो पूरा 0 होता, यहाँ से तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, c2 हुआ, अपॉन में अंडर रूट क्या हुआ, बोलो 1 प्लस m² हुआ। जब लाइन्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में हो तो यानी पैरेलल हो, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में हो तो रेसेंट का डिस्टेंस c1 - c2 अपॉन में √1 प्लस m², ठीक है। सिंपल वे से डिस्कस किया मैं। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में c1 - c2 मॉड के अंदर है, इस बात को हम क्या है c2 - c1 भी बोल सकते, एक ही बात है। कैसे देखो 2 - 3 रहने मॉड के अंदर या 3 - 2 रहने मॉड के अंदर, एक ही चाहता आंसर, 3 - 2 -1 होता, मॉड +1 करता, 3 - 2 1 होता 1, राइट ठीक है। सिंपल वे से डिस्कस किया मैं। अब सपोज करो लाइन की इक्वेशन वाई इंटरसेप्ट के बजाय यानी जनरल इक्वेशन में गिवन हो, जैसे ax + by + c, तो उस वक्त क्या होगा देखो, तो उसका भी छोटा सा डेरिवेशन है। मैं इसको इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ हूँ मैं, क्या लिखूँ देखो मैं, इफ़ लाइन्स आर गिवन इन जनरल फॉर्म, यानी जनरल इक्वेशन में, जनरल लीनियर इक्वेशन में, तो क्या होता है वो इक्वेशन ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। इससे पहले क्या था, y इंटरसेप्ट में क्या अलग थे बोलो, c1 c2 अलग था, यहाँ पे स्लोप सेम था,
स्लोप इक्वल कब होता है? पैरेलल लाइन में। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन ना पैरेलल लाइन की है। वो कैसे मालूम? अब अपने को देखो, ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है ये? जनरल इक्वेशन या जनरल लीनियर इक्वेशन है। इसके वेरियस फॉर्म्स थे जो आपको न्यू सिलेबस में डिलीट है। इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन से ना एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते मालूम? एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए से निकालते, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते? माइनस सी बाई बी से निकालते। और स्लोप यानी एम कैसे निकालते? माइनस ए बाई बी से निकालते। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये जनरल लीनियर इक्वेशन के वेरियस फॉर्म्स थे जो डिलीट था, आपको नहीं हुआ। राइट नो, इतना बात देखो आप, कोई जनरल इक्वेशन है, मान के चलो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर रहा, इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते? माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, स्लोप माइनस ए बाई बी। पहले ये बोलो इक्वेशन में ए क्या है बोलो? 3, बी क्या है बोलो? 4, सी क्या है बोलो? 5। एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, स्लोप माइनस ए बाई बी। अब ये दो इक्वेशन है, देखो दो इक्वेशन, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाई बी। इसमें भी x के साथ a है और y के साथ b है, इसमें भी x के साथ a है, y के साथ b है। तो स्लोप क्या हुआ? माइनस ए बाई बी। दोनों में, इसमें और इसमें स्लोप सेम है। और स्लोप सेम कब होता है? पैरेलल लाइन में। खाली c1 c2 चेंज है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मालूम? एक्स वाई प्लेन लेता हूँ, मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूँ। लाइन पैरेलल है, किधर भी है समझो, मान के चलो लाइन ऐसे पैरेलल इधर इधर है समझो। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये लाइन L1 है, ठीक है। ये लाइन आपकी L2 है। L1 की इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, क्या है वो? ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल 0। L2 की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है, क्या है वो? ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें पैरेलल लाइन का यानी डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट ना, ठीक है। मान के चलो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, राइट। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है यस 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 यस, क्या है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 2 है। ये पॉइंट ला सकती हैं, ये पॉइंट ला सकती हैं। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता, अगर मैं यहाँ पे वाई 0 पुट किया तो रिमेनिंग क्या बचता? देखो यहाँ पे एक्स इक्वल माइनस c1 हुआ। अगर क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता, इस इक्वेशन में अगर मैं वाई को 0 पुट किया तो एक्स इधर बचा, c1 को RHS भेजा, माइनस हुआ। तो फाइनली एक्स यहाँ से क्या आया बोलो? माइनस c1 बाई ए, माइनस c1 बाई ए आया। तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बोलो? एक्स जो कि माइनस c1 बाई ए है, कॉमा वाई तो 0 होता, वाई तो 0 होता, राइट। वैसे भी हम बोले थे एक्स इंटरसेप्ट जनरल इक्वेशन क्या होता? माइनस सी बाई ए होता। यहाँ पे बताएं हम आप बात, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता? माइनस सी बाई ए होता। ये एक्स इंटरसेप्ट भी है ना, माइनस सी बाई ए हुआ। अबे c1 या c1 रहने से c1 आया, ठीक है, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन का मालूम ना फार्मूला, तो अपने को एक लाइन है, पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते? डी, राइट। देखो अब ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल 0 और पॉइंट गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैम वी नाउ दैट क्या फार्मूला है? डी इक्वल टू x1 प्लस by1 प्लस सी मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगा x1 होगा, ये y1 होगा, राइट। ए एच है, बी बीच है, सी यहाँ पे c2 है। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो सी क्या है बोलो? c2 है, राइट ना। ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, सी क्या है? c2 है, ठीक है। वैल्यू रख देंगे हम, डी इक्वल टू ए मॉड के अंदर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ए x1 क्या है? x1 यहाँ पर है, x1 क्या है? माइनस c1 बाई ए, ठीक है, ठीक है, प्लस बी बीच है, ठीक है। y1 क्या है? 0 है, देखो, ठीक है, प्लस c क्या है बोलो? c2 है, c क्या है? c2 है। x1 y1 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए बी सी यहाँ से लाना, ए एच है, बी बीच है, सी क्या है? c2 है, यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है। सी क्या है? c2 है। मॉड के अंदर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल, डी इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? माइनस c1 बचा, यानी 0 होता, इधर प्लस c2 बचा, मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है बोलो? अंडर रूट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली देखो डी इक्वल टू क्या होता बोलो? ये c2 माइनस c1 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करते। इससे पहले का फार्मूला क्या था? हम क्या लिए थे वहाँ पर? वाई इंटरसेप्ट की इक्वेशन लिए थे। तो ऊपर क्या था? c1 माइनस c2, ऊपर c1 माइनस c2
C0 रहने दे या C2 माइनस C1 रहने दे, बाकी एक ही है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर था। और यहाँ पे जो है अगर हम जनरल इक्वेशन लिए तो क्या आया, C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ठीक है, ऊपर आप चाहे तो C1 माइनस C2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले सकते, राइट। अगर दो इक्वेशन गिवन है, समझो दो इक्वेशन गिवन है, आप मान के चलो गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या ये लाइन आपस में पैरेलल है? यस। क्यों? पैरेलल लाइन में अगर जनरल फॉर्म में ये दो चीज़ें कंपेयर करते हैं हम, खाली ये जो सी कांस्टेंट रहता है ये अलग है ना, ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। बजाय जनरल इक्वेशन के अगर लाइन अगर ये फॉर्म में हो, समझो y इक्वल टू 3x प्लस 5 और यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 8, क्या लाइन आपस में पैरेलल है? यस यस यस। क्यों? y इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप होता है, स्लोप यहाँ पे सेम है, देखो राइट, ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। सिंपल वे से डिटेल में मैं डिस्कस किया, मैं आपको जो है इसे नोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है।